कहाँ से आए हैं नमस्कार, स्वागत છે તમારા नीलस्को व्लॉग में। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है। न्यूज़ में देख रही हूँ जंतर मंतर का, भारत में जो भी हो रहा है। हम नेपाली है, पड़ोसी है, भाई भाई है, सद्भाव और संस्कार और भाव भी हम परस्पर आदान प्रदान करते हैं। रोटी और बेटी का नाता हम दोनों के बीच में है, और मैं तो इतना पक्का मानती हूँ कि नेपाल और भारत भाई भाई ही है। हम यहाँ बैठकर देख रहे हैं जंतर मंतर के हालत, और मैं तो सुबह से बहुत बहुत परेशान हो गई थी। क्या करूँ ऐसा कि मैं कुछ कर पाऊँ? मैं कौन होती हूँ क्या करने वाली और कुछ होने वाली? मगर मैं आप लोगों के साथ एम्पैथी ज़रूर शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि अभी अभी हमारे देश में भी ये सिचुएशन आया है। जेन ज़ी आंदोलन हुआ है, कितने युवा चले गए बहुत अर्ली एज में। मुझे बहुत दुख लगता है। देखो, चाहे जीत हो या हार हो, भुगतना तो हम ही को पड़ता है ना। हम तो देशवासी हैं। चाहे इधर का मरे या फिर उधर का मरे, अपना ही तो बंदा जाएगा ना। तो मैं सुबह से कब से देख रही हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए ऐसी जब आंदोलन चल जाता है ना, तो वहाँ घुसपैठ होने की बहुत चांसेस है। हमारे यहाँ पे भी सिर्फ जैन जी ने इतना बवाल नहीं किया था, वहाँ घुसपैठ हो ही गया था। और वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही नज़ारा मैं तो देख रही थी। मुझे बहुत दुख लगा। देखो, मैं एक तरफ गवर्नमेंट है ना, मोदी की सरकार आने के बाद जो विश्व मानचित्र में भारत ने अपना स्थान बनाया है, और जहां अंदर अपोजिशन पार्टियां हैं, उनका काम सिर्फ अलाइन करना है, कैसे भी करके गवर्नमेंट को गिराना है। हम ठहरे आम इंसान, हमको क्या लगता है कि सरकार को ये बात तो मान लेना चाहिए, मगर ये उठा कहाँ से कैसे आया हमें पता नहीं होता है। यहाँ पे जब मैं सिचुएशन यहाँ पे देख रही हूँ, तो आंदोलन में घुसपैठ तो हो ही गया है। अब जो नुकसान होगा वो भारत को ही होगा, वहाँ के हर एक नागरिक को होगा। जिसके बच्चे जाएंगे ना भगवान के पास, उन्हें लाइफ लॉन्ग उसका हर्जाना नहीं उनको मिलेगा। क्योंकि कोई जब चला जाता है ना, तो उसकी एब्सेंस कुछ चीज़ फुलफिल नहीं कर पाती। शायद मुझे ये सोच कर, ये देख कर बुरा लगा होगा कि अगर बात सिर्फ और सिर्फ एक रेजिग्नेशन की थी, निलंबन करने का था, तो वो हुआ क्यों नहीं? उसमें भी बहुत सोच विचार सिर्फ करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कारण को पता लगाना बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ें हैं वो इनिशियल में अगर इसे संबोधित कर दिया जाता, उन्हें निलंबन कर दिया जाता, किसी दूसरे को अपॉइंट करके ले आते, तब भी कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करके ये तो आगे आता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि किसी भी आंदोलन में घुसपैठ हो जाता है, जब अपोजिशन अपना चाल चलने लगते हैं, तो सिर्फ गवर्नमेंट को अकेले संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है। अगर आपके देश में रहने वाले देशवासी ही गवर्नमेंट के विरुद्ध में आए, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अभी मोदी जी को कैसा महसूस हो रहा होगा, उनको कैसा लग रहा होगा, ये उनकी बात है। मगर हम जनरल पब्लिक है, तो हम पब्लिक को ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो जो भी मैं अभी इस वक्त सिचुएशन देख रही हूँ वहाँ के, हमारे पास तो क्या है, इन्फॉर्मेशन का एक ही ज़रिया है, तो यहीं से मैं देख रही हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं यही आशा करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट की मांगे हैं, वो जो जायज़ मांगे हैं, उनके बारे में विचार करना गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है। उनकी मांगे पूरी होना बहुत ज़रूरी है, और इन्वेस्टिगेशन चलना बहुत ज़रूरी है। अगर घुसपैठ वहाँ पे हुआ है, तो वो छानबीन करना हमारी
भी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को मदद कर सकते हैं अगर हम सिर्फ जिस देश में रहते हैं उसी देश का नागरिक खुद को समझ के अगर हम सरकार को मदद करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, देखो हम भी अभी अभी इसी सिचुएशन से गुजरे हैं। अभी हमारे देश में नया गवर्नमेंट आया है, अभी सिर्फ 100 डेज कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे भी ये वो करके गवर्नमेंट डालने की बहुत कोशिश कोशिश हो रही है। तो हम नेपाली नागरिक के हैसियत से हम तो इतना चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए ना 5 साल एटलीस्ट ठहरे, 5 साल में ही पता चलेगा कि उसने क्या किया है ना। वो एक साइकिल भी कंप्लीट होने नहीं देते हैं, तो रिजाइन कर दे रहा है। 2-3 महीने में एक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। हमारा देश का तो बहुत ही लफड़ा है। देखो जब इस तरह का लफड़ा मैं भारत में देखती हूँ, अभी देख रही हूँ, तो मुझे दुख लगा। मुझे यही सिर्फ लगा कि अगर जो भी हो, जिसका भी क्षति होगा तो भारत का ही। तो ये बात तो है। तो गवर्नमेंट अगर स्टूडेंट की मांग जायज़ है तो उनकी बात सुन लेनी चाहिए, बस इतना कहना है। तो आप लोग सुरक्षित रहना। जितने भी भाई पुलिस में है वो ड्यूटी के लिए गए हैं डिफरेंट जगहों से, उन्हें भगवान सलामत रखें। जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ दंगे में गए हैं उन्हें भी कुछ ना हो, सुरक्षित वापस आ पाए। सरकार स्टूडेंट की जो भी मांगे हैं उसको संबोधन करे और वार्ता में आ जाए, और ये जो अभी हो रहा है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए और भारत देश में भी कुछ अमन का माहौल हो। हम पड़ोसी होने के नाते हम बस इतना ही चाहते हैं। तो अब हम रेडी हो गए हैं शूट के लिए। कुछ अच्छा सा आज हम शूट करेंगे, सिंपल सा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा कंटेंट जो है हमारे तरफ से जा रहा है। तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ अच्छा सा क्रिएट करती रहूँ। और इंस्टाग्राम के लिए भी मैंने बहुत कुछ सोचा है। अभी मैं अकेली हूँ, 1 मैन आर्मी की तरह मेरे टीम में कोई नहीं मतलब नहीं है अभी तक। तो मुझे अकेले करना बहुत मुश्किल लगता है। अगर मैं मिसेस आपकड़ा को बोलूँ, बच्चों को बोलूँ, तो वो रिजल्ट तो मुझे नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए, है ना। तो अभी वो माहौल परमात्मा क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो जो अभी हमारे पास है रिसोर्सेज, उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। और आप सुन सकते हो बैकग्राउंड पे बारिश का तगड़ा फर्स्ट बूंद यहाँ पे गिरा है। तो इट्स रेनिंग आउटसाइड, मतलब अभी शुरू हुआ है, शुरुआत है बारिश की। मिसेस आपको बाहर गए हैं, बोल रहे थे सुबह में मैंने वॉक नहीं किया, तो मैं वॉक करते करते चला जाऊंगा। तो बहुत दूर जाने वाले हैं, पता नहीं कैसे जाएंगे, छतरी भी लेके गए हैं या नहीं गए हैं मुझे नहीं पता है। तो उन्हें जाना था अर्जेंटली कहीं पे, तो वो काम भी आज ही होना बहुत ज़रूरी था। तो ये बात है, बारिश अभी गिर गया है। बहनी ऊपर गई है छत पे कपड़े उतारने के लिए, तो मैं यहाँ नीचे बैठी हूँ, सब कुछ लाइट वाइट लगा के अब रेडी। वो आएगी तब हम शूट करेंगे, क्योंकि मेरा कैमरामैन तो वही है। बहुत अच्छा हेल्प वो मुझसे, बहुत अच्छा हेल्प वो करा रही है मेरे को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसी हूँ यार, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत। हाँ आप गए ना थे? मुझे लगा था, हाँ अब मत बोलो, मुझे लगा था ये चले गए हैं, तो ये गए नहीं है। छतरी लेके जाना, तो मुझे ऐसा लगा था कि वो तो चले गए होंगे, तो अभी तक नहीं गए हैं। पता नहीं टाइम पे वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भैया छतरी लेके जाओ, ओके। छतरी है ना, उधर है, पड़ा है। तो चलो शूट कर लेते। कर लिया, उठा लिया, उतार लिया कपड़ा। कितने थे? थोड़े।
पंडित जी बोल रहे थे इसको स्पैरो को दे देना। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पूजन के वक्त जो पंडित जी कराते हैं पूजन, उनमें ये लाल पीला ये अक्षत जो भी है सफ़ेद चावल में वो मिलाना नहीं देते। बहुत अच्छा क्लीन पूजा कराते हैं। हम घर में भी जो पूजन करते हैं ना, उसमें हमारा वो कलर होता है ना, उसमें अक्षत यहाँ पड़े हो, वहाँ तिल पड़ा हो, वहाँ जौ पड़ा हो, ऐसा नहीं होता है। बहुत रेस्पेक्टफुली एक जगह पे हम करते हैं और उसी तरह से पूजन करते हैं। वो कराते भी उसी तरह से, मगर पता नहीं अब एक जगह से आया है, यहाँ पे कुछ लाल अक्षत थे तो उन्होंने बोला ये स्पैरो को दे देना। तो मैंने सोचा उतना ज़्यादा भी नहीं है, निकाल लेते हैं, देंगे हम स्पैरो को ही, मगर रेस्पेक्टफुली देंगे, है ना। उनके लिए बहुत सारा दाना है जो रेडी है। अब इसको साफ कर लिया तो क्या पता हमें पका के खा ले, है ना। तो अन्न है भाई, अन्न का रेस्पेक्ट तो करना चाहिए, करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। यही तो जीवन है, यही जीवन है। तो इस जीवन को रेस्पेक्टफुली हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये भी हमारा सूट का एक पार्ट ही था, तो यहाँ पे ये पड़ा था तो इसको ही हमने प्रॉप्स कर लिया। सूट का सूट हो गया और ये चावल साफ का साफ हो गया, है ना। तो करना पड़ता है, तो मैंने यही किया है। मैं ऐसा अक्सर 2 in 1 3 in 1 वाला काम तो करती रहती हूँ। तो हमने ये पार्ट शूट कर लिया है, इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट में जाएंगे। चलो, हाय मेरी दुख भरी कहानी। ओ देखो कभी लाइट आनी कभी लाइट जानी, ऐसे ही चल रहा है हमारे साथ। तो हमने कर लिया इस कैरेक्टर का शूट ख़त्म। तो मिस्टर साफ को ले आए थे चटपटे, हम तो खा लेते हैं, वरना तो फिर हमारा वो अंदर से कुछ हो जाएगा। तो चटपटे इज लाइक मेडिसिन फॉर अस। तो मैं खाने के लिए जा रही हूँ वहाँ पे। मिस्टर बाक्सली भाई तो सापकोटा अभी आ गया है स्कूल से, और उसे ऐसा करना क्यों पसंद है मुझे पता नहीं है। उसे क्या लगता होगा ऐसा करके वो स्मार्ट दिख रहा है, ऐसा नहीं है, वो नियत बस नहीं करता है, बस इसकी जो आदत है ना ऐसे ही पड़ी है। स्पेशली उसकी माँ के साथ, उसकी माँ के साथ उसे ऐसा लगता है कि वो जो भी कर सकता है। तो अभी तक वो कुछ बातें हैं जो अभी ये बच्चा ही है, थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो उसको भी खुद समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो करने देते हैं इसे, हम जाएंगे किचन में और चटपटे खाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कैरेक्टर की तैयारी करेंगे। तो चलो भाई, तो ये है चटपटे। तो मिसेस आपको ले आए थे 2 एक तो हम दोनों के लिए मैं लेके जा रही हूँ, एक बच्चे के लिए, 3 बच्चों के लिए एक। तो चलो तो मिसेस आपको और मैं इंजॉय करते हैं थोड़ी देर चटपटे। बच्चे लोग भी इंजॉय कर ही रहे हैं उनका चटपटे। तो ये खा के मैं नेक्स्ट अचार में दिखूंगी। हाय राम, अब यहाँ का कहाँ गया, कहाँ का गया। हाथ में ग्रीन चूड़ियाँ है। तो कैरेक्टर नंबर 3 हम प्ले कर रहे हैं, इसको प्ले करेंगे। बहुत गर्मी इतना गर्मी है अंदर, और बाहर बारिश रुक गया ना इसकी वजह से। तो चलो अब ये कैरेक्टर नंबर 3 भी फिनिश करेंगे, उसके बाद हम मिलेंगे। हाँ, तो हिप हिप हुर्रे, हमारा सूट खत्म हो गया। अब ये चूड़ियाँ हम उतारेंगे क्योंकि ये चूड़ियाँ बहुत प्यारी है, इसको हम रखेंगे, कुछ मज़ेदार सा जब पहनेंगे ना तब करेंगे। ये कितनी साल पुरानी चूड़ियाँ, आप लोगों को पता कैसे होगा, मैंने बताया ही नहीं है ना। ये 15 साल पुरानी चूड़ियाँ हैं। हेलो, तो नेक्स्ट डे हो गया है, बारिश हो गया था ना उसके बाद, और मुझे एडिट भी करना था, पोस्ट भी करना था। करते करते मैं आप लोगों के साथ विदा मांगना भूल ही गई। अब एडिट कर रही हूँ तो देखा मैंने तो आप लोगों से विदा ही नहीं मांगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। आशा करते हैं हम सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, भारत में भी अमन कायम हो। कुछ टाइम लगता है हर एक चीज़ के लिए, और मैं बस पड़ोसी होने के नाते इतना कहना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट आपको मिला है मोदी जी का, बहुत अच्छा मिला है। आप लोग लकी हो कि बहुत 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 समय के बाद
इतना प्रश्न स्पष्ट और जनमुखी और विकासमुखी सरकार आप लोगों को मिला है। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे पार्टियां हैं, उन पार्टियों में बहुत सारे लोग बटे हुए हैं, सभी को मेरा ये बात पसंद भी क्यों आएगा, है ना। मगर हम पड़ोसी की नाता से और फिर वो बाहर से हम देखते हैं ना, तो ओवरऑल मोदी जी के आने के बाद इंडिया का, भारत का जो इमेज है विश्व मानचित्र में वो बहुत बढ़िया हुआ है। मोदी जी ने बहुत बहुत कोशिश की है। अगर उनकी नीयत पे भी आप शक करते हो तो ऐसा लगता है कि आपको पाप लगेगा, क्योंकि उनको इतना काला धन गोरा धन करके रखना तो है नहीं किसी के लिए, है ना। तो बेचारे खुद संत आदमी है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, इतना कोशिश कर रहे हैं, तो उनको हेल्प करो भैया जी। आपका जो देश है ना बहुत 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 तरक्की करेगा आगे, क्योंकि जब हम अंधे होकर क्रिटिसिज्म, खाली क्रिटिसिज्म पे रहेंगे तो इससे पहले भी तो 70 साल किसी ने चलाया था ना, उस वक्त भारत का क्या था इमेज, और आज भारत का इमेज क्या है और प्रोग्रेस क्या है, आप खुद देख सकते हो। अब जिस देश में इतना इतना अपोजिशन होगा, इतना बढ़िया लोग होंगे क्रिटिसिज्म करने के लिए, तो उनका काम है वो तो गिनाएंगे ना, ढूंढ ढूंढ के गिनाएंगे। तो आपको भी पता है घर चलाना तो कितना मुश्किल काम है, वो तो देश चला रहे हैं इस उम्र में। हमारे घर में आप देख सकते हो उनकी उम्र के बुजुर्ग तो हमारे यहाँ पे कितने कितने दवाई लेकर, कितने बार अस्पताल का चक्कर लगाकर, कितने है ना अपने घर के संततियों को परेशान करके बैठे हुए हैं। वो तो भाई देश चला रहे हैं। तो हमारी नज़र में पड़ोसी के नाते से हमारे नज़र में तो आप लोगों का जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, बहुत बढ़िया मिला है। तो आप लोग गवर्नमेंट का हेल्प करो, अप्रिशिएट करो, खोजो उनकी अच्छी बातें, तो चेंजेस आपको बहुत सारे मिलेंगे। क्योंकि हम देखते हैं भारत को कितना परिवर्तित हुआ है, कितना विकास वहाँ पे हुआ है, कितना सम्मान आज विश्व भर से सम्मान भारत के लिए आ रहा है। तो अर्थतंत्र देख सकते हो आप, बहुत कुछ देख सकते हो, क्योंकि उस देश के वासी आप लोग हो। तो बस इतना कहना था। अब ये सबको एक इंसान खुश नहीं कर सकता है भाई। मैं तेरी मामूली एक इंसान, तो मैं सबको खुश नहीं कर पा रही हूँ, तो वो तो उनके लिए तो चैलेंज है। हमारे लिए तो बहुत बहुत सम्मान है, आपने बहुत अच्छा किया है। आपके जैसा राजनेता भारत को हर युग में मिले, हर बार मिले ना। पार्वती पता है, हरा हरा महादेव शंभो। मिलते हैं कल, बाय बाय।